हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आपको चार्ट पढ़ना चाहिए और किस तरह से आपको देखना चाहिए कि कहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कहाँ पे आपको ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको लर्निंग करना है। लर्निंग का मतलब ये है कि आप किस तरह से ट्रेड ले कि आप थोड़ा सक्सेस हो जाए। सक्सेस का मतलब क्या होता है कि लो रिस्क, कितना लो रिस्क, और प्रॉफिट आप चाहे तो 1:1 ले, 1:2 ले, लेकिन रिस्क हमको सबसे छोटा लेना है। यही हमारा उद्देश्य है, ताकि जो नया ट्रेडर आता है ना, सबसे पहले क्या होता है, अगर वो उसका 50 पॉइंट, 20 पॉइंट या 100 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर उसकी हिम्मत दोबारा होती ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि मैक्स कितने ट्रेड हो, 3 ट्रेड। तो उसके हिसाब से मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस तरह से आपको 3 ट्रेड लेना चाहिए। दिन भर में 3 ट्रेड, अगर एक प्रॉफिट हो जाता है, पहला जो प्रॉफिट हो गया, तो दूसरे में बहुत कम रिस्क लेना है और तीसरे में और भी कम रिस्क लेना है, क्योंकि ये पहले वाला जो प्रॉफिट है ना, अपना जाना नहीं चाहिए। अगर ये लॉस में कन्वर्ट कर लिया है तो फिर कोई मतलब नहीं है आपका ट्रेड करने का। तो अगर पहली बार में लॉस हो गया तो दूसरी बार ट्रेड करेंगे, दूसरी बार में लॉस हो गया तो तीसरी बार करेंगे। इसके बाद में हम लोग को प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो, हम लोग बंद कर देंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैं आपको चार्ट एनालिसिस जो सिखा रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ कि देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जैसा हम सोचते हैं कि हमारा, जैसा मैं आपको बताता हूँ हमेशा कि ये हमारा कौन सा लो है, ये हमारा यहाँ पे लो था पहला, और एक लो ये था यस्टरडे, यानी कि पिछले दिन का। तो पिछले दिन की अगर हम बात करें तो जैसे ही ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ मार्केट ही नीचे खुला था, 3 कैंडल रेड थे, उसके बाद में एक ग्रीन था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाला लो था, ये वाला, तो ये बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए हमको इसको लेना ही नहीं था। एक्चुअली इसको काउंट नहीं करना था, क्योंकि ये ही लो था और ये एक लाइन में चला आ रहा था, इसलिए यहाँ पर अपना जो ट्रेड था वो कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद में अब ये अपना लो है, यहाँ पे ये लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर देखिए इस कैंडल पे आपका लो ब्रेक हुआ है, और इस कैंडल का स्टॉप लॉस रख के या इस कैंडल का स्टॉप लॉस रख के, या फिर आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे अगर क्लोजिंग दे देता है ग्रीन कैंडल तो हमको यहाँ पे एग्जिट कर जाना है। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी थी, और उसके बाद आपको ट्रेड लेना था। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेड कहाँ तक गया आपका। ये मैं 5 मिनट में समझा रहा हूँ और बैंक निफ्टी का चार्ट समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपने ट्रेड कहाँ पे लिया, इस कैंडल के ब्रेक पे। इस कैंडल के ब्रेक होने के बाद आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ का स्टॉप लॉस रखा है, लेकिन इसकी एक ही शर्त है, यहाँ पे क्लोजिंग देना चाहिए ऊपर, नहीं तो क्या होता है, मार्केट यहाँ से जाके फिर से नीचे आ जाता है। ये थोड़ा सा रिस्क रहता है, या फिर इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप। तो यहाँ से देखेंगे आप, तो यहाँ पे आप 3500 के आसपास लेके चलिए, सॉरी 39,500 के आसपास। उसके बाद मार्केट कहाँ तक गया है, 300 पॉइंट नीचे, हाँ 300 पॉइंट नीचे गिरा है, 39,200 तक। तो यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट, आप 300 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर ऑप्शन में बात करें तो 300 पॉइंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन जितना भी आपको 200 पॉइंट, 250 पॉइंट जितना आपको मिल रहा था वो बहुत बढ़िया था। तो इस तरह से अगर आप चार्ट एनालिसिस करेंगे तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर पाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो रीडिंग कैसे करना है। देखिए, मार्केट को मैंने कल भी आपको बताया था कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुल सकता है या फिर नीचे खुल के थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, तो वैसा हुआ भी सही। और ये एक रजिस्टेंस बन रहा था, ये रजिस्टेंस अगर पार कर जाता, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाती तो मार्केट थोड़ा और ऊपर जा सकता था, लेकिन यहाँ पर रजिस्टेंस जो हमारा था वहीं से मार्केट फेल हुआ, बार बार, एक बार फेल हुआ, फिर दूसरी बार फेल हुआ। अब हम बात करते हैं, अगर किसी ने यहाँ लिया होगा तो भी अच्छा हुआ होगा, किसी ने, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो रेड कैंडल ये ब्रेक हुआ, यहाँ पर भी अच्छा हुआ। अब उसके बाद में हम लोग मार्केट को, ट्रेंड कब चेंज हुआ, ट्रेंड देखिए, ट्रेंड भी देखना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेंड कब चेंज हो रहा है। ट्रेंड कैसे समझेंगे, देखिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि ट्रेंड को समझने के लिए पहले तो लो मार्क कर लीजिए। ये लो है,
उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये एक लो है और ये एक लो है, लेकिन ये जो लो है इसने क्लोजिंग बराबर से नीचे दिया नहीं है। अगर ये थोड़ा क्लोजिंग नीचे दे देता तो हम इसको लो मान सकते थे, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप मान लीजिए। तो यहाँ पर ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, ना ही ये लो ब्रेक हुआ है, तो इसलिए मार्केट में जो बाइंग साइड में यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी मिली थी आपको अच्छी से, तो यहाँ आप 300-400 पॉइंट की फिर से आपको एक अच्छी ऊपर की साइड में बढ़िया सी बाइंग साइड में मिली। तो यहाँ पर ये बाइंग साइड का वीडियो में अभी बनाना है मुझे कि कहाँ पर आपको बाइंग साइड में ले जाना चाहिए। अभी हम सेलिंग साइड में बात कर रहे हैं, तो मैं जल्दी ये वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग थोड़ा लाइक, सब्सक्राइबर और कमेंट बढ़ा देंगे तो। उसके बाद में अगर हम देखते हैं फिर से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आया यहाँ पर ये पॉइंट पर जाने के बाद में, तो इस पॉइंट में जो रिस्क ले सकता है वो ले सकता है, क्योंकि ये कैंडल पढ़ के जो रिस्क ले सकता है कि यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी है, तो बेरिश के हिसाब से आप रिस्क यहाँ का स्टॉप लॉस रख के ले सकते हैं। लेकिन और यहाँ पर फिर से देखेंगे ये लो है और ये लो फिर से यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, तो जैसे ही ब्रेक नहीं हुआ तो मार्केट फिर से सडनली ऊपर चला गया। तो हमारा सेटअप यहाँ पर सक्सेस हो चुका है। अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड कर भी लिया है तो उसको फिर से इसका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया होगा। अगर वो यहाँ तक रुका हुआ था, लॉस भी कवर हो गया, उसके बाद प्रॉफिट भी हुआ। तो दोस्तों आज हम बात करें तो हमारा कहाँ कहाँ पे सक्सेस हुआ है, ये यहाँ पर हुआ, उसके बाद यहाँ पर एक ट्रेड बना था, अगर आप वहाँ छोड़ दिए तो यहाँ पर एक ट्रेड बना था, ये यहाँ पर समझे। तो बहुत जगह पे अपना ट्रेड बना है। अब मैं आपको निफ्टी का दिखाता हूँ। निफ्टी में हम लोग चलते हैं। निफ्टी में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो निफ्टी में क्या बन रहा है यहाँ पर आप देखते हैं। निफ्टी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए निफ्टी में भी सेम का सेम सेटअप था। यहाँ से ब्रेक हुआ, उसके बाद में फिर यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी एक ब्रेक हुआ है और फिर मार्केट वैसा का वैसे ही थोड़ा बहुत। तो अब इतना गिरने के बाद में अगर मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, गिरेगा ही गिरेगा, तो कैसे चलेगा, कुछ बायर भी तो आएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये लो है और ये लो है, ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब मार्केट ऊपर की साइड में जाना ही है। तो ये यहाँ तक गया भी था अच्छा खासा, बैंक निफ्टी में भी आपको मूवमेंट दिया है। तो इस तरह से अगर आप एनालिसिस करेंगे, आप समझेंगे मार्केट को, तो तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज मार्केट में प्रॉफिट कमाना आसान होता है, लेकिन अगर जो आदमी प्रैक्टिस करेगा, रोज़ जो चार्ट समझेगा, वही ठीक से काम कर पाएगा। अदरवाइज काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये होती कि रिस्क, क्योंकि हिम्मत नहीं होती ना। अब मार्केट यहाँ पे पहुँच चुका है, यहाँ पे ये कैंडल बना है, तो लोगों की हिम्मत नहीं होती ना कि यहाँ पे सेल कर दे। लेकिन हिम्मत कब आएगी, जब एक छोटा सा लॉस होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा और उसका प्रॉफिट आपका 2 गुना 3 गुना होगा, तो आपको हिम्मत आएगी। लेकिन ये छोटे छोटे पहले 1:1, 1:2 ये आप प्रॉफिट इकट्ठे करोगे, उसके बाद में जब 10, 20, 50 हज़ार हो जाएगा आपका प्रॉफिट, तब जाके आप 1000, 2000 का रिस्क ले पाओगे, तब जाके आप अच्छे से पैसा कमा पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, और कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।